हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी चुकी है कि मेरे इस चैनल में हिंदी विषय से लेकर मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। ट्रिकी जो क्वेश्चन है स्मार्ट स्टडी के साथ। दोस्तों, इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो शेयर की है कि एलटी के लिए कौन सी बुक पढ़ें, आदिकाल के नामकरण ट्रिक के साथ और आदिकाल से लेकर कुछ क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2024 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आइए मेरे साथ बने रहे मेरे चैनल पे। शुरू करते हैं आदिकालीन साहित्यकार और उनकी कृतियाँ। दोस्तों, ये वे कृतियाँ हैं जो बार बार पेपर में पूछी जाती है, रिपीटेड होती है हमेशा, और इनसे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो मैंने जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सिर्फ वही क्वेश्चन शेयर किए हैं। और दोस्तों, इनको पढ़ते टाइम जो भी ट्रिक बन पाएगी मैं वो बताऊंगी, क्योंकि ट्रिकी से अगर हम पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें हमेशा याद होती है। तो चलो शुरू करते हैं। रचनाकार एवं रचनाएं। पहला है सरापा। सरापा की रचना है दोहा कोश। दोस्तों, इससे जो ट्रिक बन रही है वो है कि सर के कोश में हमेशा दोहा रहते हैं। क्या रहते हैं? सर के कोश में हमेशा दोहा रहते हैं। तो इस ट्रिक से हम इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है देवसेन। देवसेन की रचना है श्रवाकाचार। अब दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है कि देवों की सेना कितनी थी? 4 थी, या फिर देवों की श्रमिक कितने थे? 4 थे। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं कि देवों की सेना में 4 श्रमिक थे या 4 श्रवाकाचार थे। ठीक है, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सब्रपा। सब्रपा के 4 पद बहुत फेमस है। इसमें या बड़ा है, इसमें दोस्तों या बड़ा है, मिस्टेक हो रखी है, तो आप इसको 4 पद पढ़ना। तो इसमें सब्रपा के 4 पद बार बार पूछे जाते हैं, तो आप याद रखना सब्रपा से नाम जुड़ रहे हैं सबरी के। सबरी ने 4 पद गाए, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है शालिभद्र सूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास है ये रास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास है इनकी ये रचनाएं। दोस्तों, शालिभद्र सूरी से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शालिभद्र सूरी को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना? तो वो माना गणपति चंद्रगुप्त। और अगर ये इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है तो ऑटोमेटिक इनकी रचनाएं पूछी जा सकती है। इनकी रचनाएं भी आपको याद करना है कि शालिभद्र सूरी की क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। दोस्तों, नेक्स्ट है आशुक कवि। आशुक कवि की क्या है? चंदन बाला रास। चंदन बाला रास भी बहुत बार पूछी जाती है कि किस कवि की है, तो ये है आशुक कवि की चंदन बाला रास। अगला जो कवि है वो है स्वयंभू। स्वयंभू की है पौमचर्यु। बहुत महत्वपूर्ण है ये, पेपर की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है कि पौमचर्यु किसकी रचना है, तो ये है स्वयंभू की। पौमचर्यु बार बार पूछी जाने वाली रचना है। दोस्तों, स्वयंभू को भी हिंदी का प्रथम कवि माना, और वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और देखिए वो वीडियो। नेक्स्ट है पुष्पदंत। पुष्पदंत का है महापुराण। इसकी जो याद करने की ट्रिक है वो है कि महापुराण पे पुष्प चढ़ाओ। महापुराण पे क्या चढ़ाओ? पुष्प चढ़ाओ। इस तरह से आप रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट है धनपाल कीर्त। भविष्यक्त कहा। भविष्यक्त कहा धनपाल की है। ये भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बार बार आती है ये रचना, तो इसको भी आपने याद करना है। इसके बाद है अब्दुल रहमान कीर्त संदेश रासक। अब्दुल रहमान की संदेश रासक ये भी बार बार पूछी जाती है। अब्दुल रहमान भी बहुत फेमस कवि हुए हैं आदिकाल में, तो ये रचनाएं भी बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है जिनदत
सूरी, हाँ यहाँ पे सूरी है, मिस्टेक हो रही है, मिसप्रिंट हो रखा है यहाँ पे। तो जिनदत्त सूरी है, जिनदत्त सूरी की क्या है, उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास भी बहुत बार पूछी जाती है, तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि उपदेश किसने दिए हैं, जिनदत्त सूरी ने। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है हेमचंद्र का शब्दानुशासन। हेमचंद्र का शब्दानुशासन भी बहुत बार पूछे जाने वाला काव्य कृति है। शब्दानुशासन बार बार रिपीटेड होता रहता है, तो शब्दानुशासन है हेमचंद्र का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आचार्य मेरुतुंग। आचार्य मेरुतुंग जो जैन धर्म के कवि हुए आचार्य मेरुतुंग, उनकी है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इनकी पेपर की दृष्टि से बहुत बार पूछी जाती है कि प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी, तो ये याद रखना है, आचार्य मेरुतुंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगली जो रचना है वो है राम सिंह की। राम सिंह की है पाहुड़ दोहा। दोस्तों ये भी बहुत फेमस है पाहुड़ दोहा। इसकी जो ट्रिक है वो आप याद करते हैं कि राम भगवान जंगल में गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ों पर दोहा गाए। राम भगवान ने पहाड़ों पे दोहा गाया, तो पाहुड़ दोहा हो गया राम सिंह की। नेक्स्ट है रोड़ा। रोड़ा का क्या है, राउल व्हील। ये भी महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, ये भी पूछा जा सकता है। रोड़ा की राउल व्हील, आप इसे रा से कर सकते हैं। इसमें क्या आ रहा, रा दोनों में रा का साउंड आ रहा, तो इसलिए याद रखना रोड़ा का राउल व्हील। अगला जो रचनाकार है वो है दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा की बहुत फेमस है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ इन्होंने लिखा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये भी काफ़ी बार टीटी सीटीटी में पूछा जा चुका है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका व्याकरण ग्रंथ है, तो ये है दामोदर शर्मा का। ये भी आपने याद रखना है। अगला है ज्योतिश्वर ठाकुर का वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर भी बार बार पूछे जाने वाला ग्रंथ है। दोस्तों अगली रचनाकार है भट्ट केदार। भट्ट केदार की है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश है भट्ट केदार की, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जयचंद प्रकाश किसकी रचना है, तो ये है भट्ट केदार की। अगला है मधुकर कवि। अब इसमें और इसमें दोनों में कन्फ्यूजन ये बनी होती है क्योंकि इसमें जयचंद प्रकाश है और इसमें जय मयंक जस चंद्रिका, तो इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है और मधुकर कवि की जय मयंक जस चंद्रिका, तो इसको आपने अलग अलग याद करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है व्यास कवि। व्यास कवि का है नल दमयंती कथा। अच्छा, ये जो व्यास कवि ने नल दमयंती कथा लिखी है, इसको आप याद कैसे कर सकते हैं। अब देखो, व्यास भगवान जो होते हैं वो क्या कथा गाते हैं, तो व्यास कवि हुए हैं एक, उन्होंने किसकी कथा गाई है, नल दमयंती की, तो इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि व्यास भगवान ने नल दमयंती की कथा गाई। दोस्तों नेक्स्ट है कुशल लाभ। कुशल लाभ का है ढोला मारूरा दुहा। ये बहुत फेमस रचना है, इनकी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टीटी सीटीटी जितने भी पीजीटी टीजीटी के पेपर होते हैं उन सब में ढोला मारूरा दुहा बार बार रिपीटेड होता रहता है, तो ढोला मारूरा दुहा है कुशल लाभ की। अब दोस्तों नेक्स्ट है लक्ष्मीधर का प्राकृत पैगलम। ये भी बार बार पूछी जाती है कि प्राकृत पैगलंबर किसकी रचना है, तो ये है लक्ष्मीधर की। अगली रचना पे आते हैं। अगले है नरपति नाल की रचना। नरपति नाल की है विसल देव रासो। दोस्तों ये जो रासो, यहाँ पे मिस्टेक हो रखा है, यहाँ पे है रासो।
बीसल देव रासो है नरपति नाल की। ये रासो जिनके पीछे लगते हैं ये रचनाएं तो 101% इनके चांस होते हैं पेपर में आने की। और बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो ये किसकी रचना है। तो इसकी अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं बीसल देव रासो की है तो वो है कि नर कितने थे तो 20 नर थे। मैंने 20 नर से याद कर रखा है, 20 नर से याद कर रखा है कि बीसल देव रासो किसकी है, नरपति नाल की। 20 नर, इस तरह से आप भी इसकी ट्रिक बना सकते हैं। अगली जो रचना है वो है जगनिक की क्या है, परमाल रासो। परमाल रासो भी बहुत बार पूछा जाता है, परमाल रासो किसकी है तो वो है जगनिक की। नेक्स्ट है चंद्रवरदाय कृत पृथ्वीराज रासो। दोस्तों ये चंद्रवरदाय कृत पृथ्वीराज रासो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, जगनिक की। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो मैंने पिछली वीडियो में शेयर किए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कितने सर है, किसने इसको पूरा किया है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो में है, तो जाइए चेक कीजिए मेरा वो वीडियो। नेक्स्ट है दलपतिकृत खुमान रासो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, दलपतिकृत खुमान रासो। अब मैंने जो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, खुमान का दिल। इसका क्या है, खुमान का दिल। इसको याद करने की ट्रिक है, खुमान का दिल या दिल में खुमान चढ़ गया, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो दलपतिकृत क्या है, खुमान रासो। अगली जो रचना है उसके रचनाकार है सारंगधर और इनकी है हमीर रासो। सारंगधर हमीर रासो ये भी महत्वपूर्ण रचना है। रासो जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए हैं वो सब महत्वपूर्ण हैं, उन सबको आपको याद करके जाना है। अगले जो रचनाकार है वो है नल सिंह की है विजयपाल रासो। लास्ट जो रचनाकार है वो है कवि आसु कवि। इनकी रचना है चंदन बाला रास या जीव दया रास। ये भी बार बार पूछी जाती है कि चंदन बाला रास और जीव दया रास किसकी रचना है, तो ये है आसु कवि की। दोस्तों ये थे मेरे आदिकालीन से लेकर महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके रचनाकार। कुछ की मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। आई होप कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी में मेरी वीडियो में हमेशा रहता है एक आपके लिए होमवर्क। तो होमवर्क के लिए मैं जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो है 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं, 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, ये किसकी काव्य पंक्ति है। ये पेपर में बार बार पूछी जाने वाली काव्य पंक्ति है, रिपीटेड ये होती रहती है। तो ये आपने कमेंट करके आंसर देना है कि किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं। और दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।